जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसका चैप्टर 9 का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो देखिए, भारत आने से पहले बाबर जो था वो फरगन्ना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगन्ना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर जो था वो टोडरमल को दीवाने अशरफ के रूप में कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1582, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब जो था वो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। ये देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जानते भी होंगे। तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था। कौन था? बाबर था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। बाबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? ये एक धर्म था, तो बाबर ने दीन इलाही धर्म जो था ये कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सबको मालूम होता है, तो ये मालूम ही होगा आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए फटाफट एकदम। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? तो याद देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है 1563, 1564, 1565 और 1566। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1563। यहां देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? तो कह रहा है 1563। इसी में आता है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो वो 1564, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। क्या होगा? अकबर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही संबंधित है। यहां देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब तक ये प्रश्न देखिए 3 2 5 2 7 8 बार पूछ चुका गया है। यानी 2011 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2014 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी और 2018, 20 और 2021 में भी पूछा गया। हो सकता है 2024 में भी ये प्रश्न पूछ दे। तो ये देखिए, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था कौन? अकबर किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो वो थे सलीम साहब, थे सलीम चिश्ती, यानी सलीम चिश्ती के याद में, सम्मान में ये क्या किया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 11 नंबर। मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तब मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था 1556 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। अकबर ने अपना मकबरा कहां बनवाया था? तो अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। कहां बनवाया था? सिकंदरा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो ये भी एक ट्रिक है, अ से अकबर, अ से अमरकोट, यानी अमरकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत फटाफट एकदम, देखिए यहां पर दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये भी होगा अकबर। क्या होगा? अकबर। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया है? अभी अभी हम ऊपर बताए थे, जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। कौन? अकबर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना जो है वो किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1573, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला मुगल शासक था अकबर ही था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है।
अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक जो था वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैरम खां ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर जो था वो निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? मेवाड़ पर। ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो एक कवयित्री थी, यानी कविता लिखती थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांआरा। यहां देखिए ये जहांआरा, रोशनआरा और गौहरआरा ये तीनों शाहजहां की पुत्री थी लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए और बार बार ये सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1576। कब हो जाएगा? 1576, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तानसेन का मकबरा जो है वो कहां स्थित है? प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न, ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है? दिल्ली, आगरा, झांसी और ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? यानी ये मुगल का, यानी ये ऐसा मुगल शासक था जो चित्रकला में बहुत ही निपुण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या होगा दोस्तों? जहांगीर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? तुजुके बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां देखिए अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम और दौलत खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम, यानी सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक, तो ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। कौन सा दोस्तों? इब्राहिम लोधी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक जो था ये शेरशाह था। कौन था? शेरशाह, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? आमेर कि किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो आमेर का कौन सा राजा था? ये था भारमल। कौन था? भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले था? राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, त्रिपिटिकाचार्य, देखिए त्रिपिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यान को। किसको? राहुल संकृत्यान, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा, यहाँ बादशाहनामा नहीं पूछ रहा है, पादशाहनामा। तो बादशाहनामा के लेखक जो थे अब्दुल हामिद लाहौरी थे। कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करे? ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठगी प्रथा जो थी उसका अंत किसके काल में हुआ था? तो ये देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हेमू को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ दे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो इसका याद रखिएगा 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है? बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्राहिम लोदी। क्या होगा? इब्राहिम लोदी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, यानी कब पूछ रहा है? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था कब? 1526 में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर जो था तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुजुके बाबरी जो थी ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है वो
ये देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये शाहजहां होगा, किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने बताया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। सॉरी, ये इसको यादें रखिएगा। ये पानीपत का प्रथम जो युद्ध था, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला, और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो हुआ था 1556 में, और तीसरा जो था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, 39 के बाद अगला 40 नंबर प्रश्न देखिए, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से जानने वाला मुगल बादशाह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जजिया किससे लिया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जजिया कर जो था ये किससे लिया जाता था? ऑप्शन पढ़ लीजिए, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या जिमियों से। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जिमियों से। किससे हो जाएगा? जिमियों से। और कहीं कहीं देता है गैर मुसलमानों से, तो गैर मुसलमानों से भी लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी जिमियों से लिया जाता था। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ये मस्जिद था। क्या था? एक मस्जिद था। ये अजमेर की राजस्थान में, सॉरी राजस्थान के अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो ये था बाबर। बाबर एक कवि भी था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था 1527 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की संख्या थी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 लाख। क्या था? 100 लाख, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल जहांगीर ने किया था। ये देखिए वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अबुल फजल का कत्ल करवाया था, ये कौन करवाया था? जहांगीर। किससे करवाया था? वीर सिंह बुंदेला के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर क्या करा है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर जो था वो जकात था। क्या था? जकात, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, पितरादुरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पितरादुरा शब्द का अर्थ होता है अंदरूनी काम। क्या होता है? अंदरूनी काम, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन देख लीजिएगा, कमरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कमरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, एक हुमायूं भी था। 4 भाई ये लोग थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, तुझुके बाबरी किसने लिखा था? तुझुके बाबरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है बाबर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1605 से 1627 ईस्वी तक था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा, 58 नंबर, सुलह कुल का शाब्दिक
मतलब है, यानी सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जित्तल क्या था? जित्तल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2021 में ये पूछा गया है। तो जित्तल जो था वो एक सिक्का था। क्या था? सिक्का था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था जो थी वो टोडरमल के नियंत्रण में थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी अभी हमने बताया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में, और तीसरा हुआ है 1761 में। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पूछ रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, और अकबर का राज अभिषेक भी हुआ था 1556 में, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए 2021 में बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इसका आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 1206 में, 1226 में, 1256 में, 1227 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1206 में। क्या होगा? 1206, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो अभी अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे कि कौन सा शासक था जो मुगल वंश के किस मुगल शासक को शेरशाह सूरी ने हराया था? तो यही था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं को ये पराजित किए थे। कब? 1540 में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ताजमहल जो है ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ है, सोन, यमुना, गोमती और गंगा। तो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। जो चैप्टर इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। जो 9 चैप्टर है शासक और इतिवृत्त, ठीक है ना, तो इस चैप्टर से आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।